बारसोई गोलीकांड के पीड़ितों के घर बिना बताए आनन फानन में पहुंचे मोदी के हनुमान। कटिहार पहुंचे मोदी के हनुमान को देखकर प्रशासन के फूले हाथ पांव हिल गए नीतीश। मोदी के हनुमान जमकर बरसे बिहार सरकार पर। बारसोई गोलीकांड पर दिया बहुत बड़ा बयान। नीतीश तेजस्वी को बताया हत्यारा। अमित शाह के पास पहुंचेगी दोषियों की फाइल। अधिकारी, नेता, मंत्री या आम जनता, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, सबकी खुलेगी फाइल। हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर रिपोर्टर ने जब किया सवाल तो गोलमोल जवाब देने लगे। प्रशासन ने जिस तरीके से हत्या की है और उसके बाद उदासीनता देखिए। कहाँ है भैया डीएम साहब, कहाँ है एसपी? क्यों नहीं आते वो लोग यहाँ पर? क्यों नहीं परिवार पे? पुलिस के, प्रशासन के लोग भागे फिर रहे निहत्थों के पीछे गोली चलाने के लिए। उन वीडियोस का क्या? और भाई हकीकत तो है कि 2 हत्याएं हुई हैं और दोनों सिविलियंस की हत्याएं। नियाज का इलाज चल रहा है सिलीगुड़ी अस्पताल में और खर्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें सरकार को क्या आगे बढ़ना चाहिए? भाई बिल्कुल बढ़ना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बन। एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि भीड़ ने ही गोली चलाई। भाई लीपापोती तो करेंगे ही ना ये। उन वीडियोस का क्या जो कि और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं, जहां पे पुलिस के, प्रशासन के लोग भागे फिर रहे निहत्थों के पीछे गोली चलाने कि इसका उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे और दिल्ली में अमित शाह जी से भी मिलके उनको लेटर लिख के देंगे और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए वो तो कम से कम सरकार के सांसद हैं यहाँ पे, बताइए, गठबंधन के विधायक हैं और उसकी बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। यही दर्शाता है ना कि जब बिहार की जनता को आपकी जरूरत है तो उस वक्त आप उनके साथ हैं। जी, इधर बिहार के चर्चित बारसोई गोलीकांड के पीड़ितों के घर पहुंचे मोदी के हनुमान चिराग पासवान, तो उधर पटना में बैठे नीतीश तेजस्वी गहरे सदमे में चले गए। बारसोई कांड के खुलेंगे सारे राज, हिल जाएगी बिहार सरकार, बुरे फंसेंगे तेजस्वी और नीतीश कुमार। जिले के कई बड़े अधिकारी पर अब गाज गिरना तय माना जा रहा। पूरे बिहार को हिला देने वाली इस गोलीकांड की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने बिहार की राजधानी पटना से लेकर पूरे दिल्ली तक को हिला दिया। बारसोई कांड की फाइल अब दिल्ली तक जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे फैसला, हो गया ऐलान। इधर मोदी के हनुमान जैसे पीड़ित के घर बारसोई पहुंचे, वैसे ही वहां की तस्वीर देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए नीतीश और तेजस्वी की कुर्सी पर भी खतरा मंडराया। पूरा विश्वास दिलाए हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे और दिल्ली में अमित शाह जी से भी मिलके उनको लेटर लिख के देंगे और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए वो पूरी तरह से अपना मेहनत कोशिश करेंगे और उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। जो लोग घायल हैं, एक पीड़ित हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उसे लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या देख रही है? उसे कुछ आर्थिक सहयोग करेगी क्या? बिल्कुल, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी इसके बारे में बोले हैं कि हम अपना पार्टी के तरफ से भी सहयोग कुछ करेंगे और पूरा न्याय दिलवाएंगे। जो सरकार की तरफ से मुआवजा है उनको भी पूरा मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग आगे करेंगे। वही बताते चले कि इस वक्त पूरे बिहार में नीतीश सरकार के निशाने पर विपक्ष के सभी नेता हैं। बीते कई महीनों से बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई है। वही हाल ही में बीजेपी नेता की पुलिस लाठीचार्ज में हुई मौत की जिम्मेदार भी नीतीश सरकार ही है। बारसोई में मोदी के हनुमान के पहुंचने पर वहां की जनता और पीड़ित परिवार को मदद की एक आस और उम्मीद जगी है कि मोदी के हनुमान ने जो भी हालात देखे, उन हालातों की पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह तक जरूर पहुंचाएंगे। किसी भी हाल में अब कोई भी बचने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस बीच चिराग की वापसी के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की हॉट सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ने को लेकर हमारे हल्ला बोर्ड 6 साल के संवाददाता ने जब सवाल किया तो उन्होंने उस पर भी बड़ा खुलासा किया। बारसोई दौरे पर चिराग ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी रिपोर्ट। कानून के रक्षक ही अगर कानून के भक्षक बन जाए, जिनसे सुरक्षा का भाव मिलना चाहिए वही अगर हत्यारे बन जाए, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हत्यारे शब्द का। प्रशासन ने जिस तरीके से हत्या की है और उसके बाद उदासीनता देखिए। कहाँ है भैया डीएम साहब, कहाँ है एसपी? क्यों नहीं आते वो लोग यहाँ पर? क्यों नहीं परिवार वालों से मिलते? परिवार वालों को आप न्याय दिलाएं नहीं दिलाएं, उचित मुआवजा आप दे पाए नहीं दे पाए, पर कम से कम मानवता के आधार पर तो आना चाहिए। अभी तक इन लोग की एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, और कैसे कोई विश्वास करेगा भैया इस प्रशासन पे कि ये प्रशासन इनको न्याय दिलाएगा? क्योंकि जांच आपको अपने ही साथियों के खिलाफ करनी है। ऐसे में कैसे ये भरोसा हम लोग करें, और कैसे राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे हम लोग भरोसा करें कि भैया आप इनको न्याय दिलाएंगे? क्योंकि आपको अपने अधिकारियों पे ही कार्रवाई करनी है। सीसीटीवी फुटेजेस देख लीजिए नीतीश कुमार पर। इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि भैया आप सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री करें, क्योंकि आप ही के प्रशासन के लोगों के ऊपर उंगली उठाई है। और एक पत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी मैं लिखूंगा और उनसे भी हम लोग मांग करेंगे
कि स्वतः इस बात का संज्ञान ले वो, और सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए। कम से कम पीड़ित परिवार को न्याय तो मिले। जो बच्चा गया वो तो वापस नहीं आ सकता, पर कम से कम परिवार वालों को इस बात का दिलासा तो हो कि जिसने उसकी हत्या की उनको कम से कम सजा मिले और उचित मुआवजा मिले। परिवार में खाने कमाने वाला वो लड़का। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा, ये छोटी घटना नहीं है भैया। बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना ने शर्मसार किया। ऐसी तस्वीरें बिहार को गलत दृष्टि में दिखाती हैं, जहां लोग अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरता है और लाठी गोली खाता है। तो भैया मुख्यमंत्री हटा देना सारी आईपीसी की धाराएं। जंगल राज की बात करते थे। 2020 के चुनाव में यही बोल के ना वोट मांगे थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। नहीं पता भैया सोनू को, खुर्शीद को, कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। उन्होंने तो आपका बिहार देखा जहां लाठी गोली की सरकार है। तो हटा दीजिए भैया सारी कानून की धाराएं। सिर्फ नीतीश राज चलेगा, और नीतीश राज में पहले लाठी चलाई जाएगी और उसके बाद आपको गोली से आपकी हत्या कर दी जाएगी। यही कानून व्यवस्था बिहार की बनकर रह गई है। जिला प्रशासन ने सर एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि भीड़ ने ही गोली चलाई। भाई लीपापोती तो करेंगे ही ना ये। उन वीडियोस का क्या जो कि और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं, जहां पे पुलिस के प्रशासन के लोग भागे फिर रहे निहत्थों के पीछे गोली चलाने के लिए, उन वीडियोस का क्या। और भाई हकीकत तो है कि 2 हत्याएं हुई हैं और दोनों सिविलियंस की हत्याएं हुई हैं, तो उसका कोई तो दोषी होगा ना। आप ये बोलकर लीपापोती नहीं कर सकते कि सिविलियंस की तरह के द्वारा ये किया गया। कौन घायल हुआ आपकी तरफ से और कहां से आए भैया उनके पास हथियार? कहां से आएंगे सिविलियंस के पास हथियार? तो ऐसे में जो 2 लोगों की हत्या हुई, ये जवाबदेही तो बनेगी ना। किसी की तो गोली चली, किसी ने तो गोली चलाई। कौन है वो लोग जिन्होंने गोली चलाई? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। और आज इतना दिन बीतने के बाद भी आज तक प्रशासन के लोग जवाब नहीं दे पाए। जवाब कहां से देंगे भाई? जो आना जरूरी नहीं समझते, जो परिवार के लोगों से, और बल्कि मैं तो नाम लिखकर स्थानीय प्रशासन के लोगों का नाम मैं लिख कर दूंगा वहां पे कि भाई ये लोग कम से कम मानवता के आधार पर आए, परिवार से मिले, इनको सुरक्षा का भाव तो दे। उल्टा और डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है कि जुबान खोलोगे, जितने गवाह हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है कि भाई क्योंकि प्रशासन के लोगों के खिलाफ भी वो लोग गवाही दे रहे हैं। तो एक डर का माहौल इन्होंने और यहाँ पे पैदा किया हुआ। मृतक पे FIR कहां तक जायज है बताइए? अब इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय क्या होगा कि जिसकी आपने हत्या कर दी उसके ऊपर आप FIR दर्ज कर रहे हैं, और जो पीड़ित परिवार है वो FIR दर्ज नहीं करा पा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? जो व्यक्ति आज की तारीख में इस दुनिया में नहीं है, शर्म नहीं आती इन लोगों को, उसका नाम इन्होंने FIR में इन्होंने लिखा हुआ है। और जिन्होंने हत्या की, पीड़ित परिवार उसके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाह रहा है, तो उसको डराया धमकाया जा रहा है। भाई कहाँ की कानून व्यवस्था है ये? तो वही बार बार हम लोग कहते हैं कि फिर नीतीश राज ही यहाँ पे चलना चाहिए। बता दे भैया कि सिर्फ लाठी गोली की सरकार है ये। 1200 अज्ञात लोगों पर भी FIR किया है। अज्ञात लोगों पर FIR इसलिए की गई है ताकि जितने लोग गवाही देने के लिए सामने आए सबका नाम उसमें डाल दिया जाए। अज्ञात लोगों का नाम उसमें लिखना, और इतनी बड़ी संख्या में, ये लोगों को सिर्फ डराने के लिए किया गया है ना कि भाई जो उनके खिलाफ गवाही देगा अज्ञात लोग में उसका भी नाम डालेंगे, क्योंकि अज्ञात लोग आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म देता है कि नाम चाहें आप उसमें लिखते जाइए। तो ये कहीं ना कहीं लीपापोती करने का प्रयास है। प्रशासन अपने कुशासन को छुपाने का यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रही है। सर नियाज का इलाज चल रहा है सिलीगुड़ी अस्पताल में और खर्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें सरकार को क्या आगे बढ़ना चाहिए? भाई बिल्कुल बढ़ना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है भाई। आज अगर वो घायल है नियाज वहां पर, हम लोग खैर अपनी पार्टी की भी तरफ से उनकी जितनी हर संभव मदद होगी हम लोग करवा रहे हैं, पर ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम आप इलाज तो करवा दीजिए। भाई एक बिहारी ही है ना वो, और आपकी गलत नीतियों के खिलाफ वो लोग आवाज उठा रहे हैं, और आपके प्रशासन के लोगों की वजह से आज उसकी ये हालत है। तो कम से कम इलाज की जिम्मेदारी तो ले, परिवार के लिए मुआवजा तो दे कम से कम। जिन्होंने खाने कमाने वाले सदस्य को खोया है, सरकारी नौकरी परिवार के लोगों को दी जाए, उचित मुआवजा ये दिया जाए। ये तमाम ये बातें खैर लिखित तौर पे भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से लिखित तौर पे भी सरकार से हम लोग इन तमाम बातों की हम लोग मांग करेंगे, पर मानवता का आधार बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भैया आम बिहारियों के प्रति कम से कम इतनी संवेदना तो सरकार दिखा सकती है। लगातार लाठियों और डंडों की सरकार कहीं न कहीं, कल भागलपुर में जो है कल भी लाठी डंडे से प्रहार करके बीजेपी के जिलाध्यक्ष को घसीट कर ले जाया गया। भाई बताइए बीजेपी के जिला अध्यक्ष को जिस तरीके से वहां पर
दबंगई दिखाकर उनको लेकर जाया गया। और भाई कौन सा दिन ऐसा है जब बिहार में लाठी गोली नहीं चल रही हो। पटना के एसएसपी बोलते हैं कि एक महीने में 30 हत्याएं, औसतन रोज एक हत्या पटना में हो रही है। बाकी जिले का तो अभी भूल ही जाइए, बिहार के बाकी जिलों के क्या हालात हैं। तो ऐसी कानून व्यवस्था बिहार में इन लोगों ने बना दी है जहां पे आम बिहारी घर से निकलने से डरता है। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाकामयाबी है। सबसे ज्यादा विफल, सबसे ज्यादा फेलियर अगर किसी के प्रशासन काल में अगर कानून व्यवस्था रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। और यही कारण था कि 2020 में बिहार की जनता ने इनको नकार दिया था। दूसरों के आशीर्वाद पर, किसी की बैसाखी पर ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पर अब वो दिन दूर नहीं है जब बिहार की जनता, भाई आज की तारीख में बताइए, सांसद आपके, विधायक आपके गठबंधन के, फुर्सत नहीं है इन लोगों के पास। क्या पाकर देखें, परिवार के लोगों को आप दिलासा दें उनको। हाजीपुर से सर कौन बार बार हाजीपुर? भाई ये गठबंधन के भीतर ये तय करने वाला विषय है। इस पे सार्वजनिक करना, मुझे चर्चा करना, मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी उचित है। सर यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे जो कि धरना पे, उन लोगों पे भी FIR सर कहा जा रहा है और राजनीति का शिकार हो रहे हैं वो लोग, तो सर उस पर क्या कहेंगे आप? भाई बिल्कुल राजनीति ये लोग कर ही रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने का ये लोग काम कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से सच्चाई को, हकीकत को छुपाया जा सके। पर ऐसे में मेरा विश्वास है कि भाई केंद्र सरकार इसमें जरूर हस्तक्षेप करेगी और पीड़ितों को कम से कम न्याय। सरकार के सांसद हैं यहाँ पे, बताइए, गठबंधन के विधायक हैं और उसकी बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। यही दर्शाता है ना कि जब बिहार की जनता को आपकी जरूरत है तो उस वक्त आप उनके साथ नहीं। संरक्षण आज एक चश्मदीद गवाह है जो अभी हॉस्पिटल में, जो अस्पताल में जीवन और मौत के बीच लड़ रहा है, उसे किस तरह से सुरक्षा देनी चाहिए? भाई बिल्कुल उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए और उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाना चाहिए ताकि जो हकीकत है जिसपे ये लोग पर्दा डालने का प्रयास करते हैं वो हकीकत लोगों के सामने आए।